एंड वेरी डेंजरस नफ्स, इसको हमने कर्ब करना है, वो है नफ्स अम्मारा। इसका जिक्र कहाँ है? सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, बेशक नफ्स अम्मारा इससे हम पनाह चाहते हैं, बिस्सू, ये बुराई की तरफ उकसाता है। अब ये हमारा चैलेंज है। देखें, अल्लाह ने टेस्ट तो लेना है, हर इंसान के अंदर एक डार्कनेस मौजूद है, ओके, वो नफ्स अम्मारा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पार्ट तो निकाल लिया था अल्लाह ने, जब 4 साल के थे तो वो हार्ट धोया गया उनका, ठीक, वो स्पॉट जो था, ब्लैक स्पॉट, निकाल लिया गया। फिर मिराज के सफर से पहले भी हार्ट धोया गया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसीलिए आप देखें कि वो बेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन ये कि हर इंसान के साथ करीन भी है। करीन एक शैतान होता है, जिन होता है, जो आपके साथ आपकी मौत तक रहेगा, वसवसे डालेगा, ठीक है ना, वो आपको तंग करेगा, बड़ा कुछ है। वो करीन आपके साथ है, हर इंसान के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबा ने हिम्मत करके, जब वो ये बता रहे थे कि रसूलल्लाह आपके साथ भी है, अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल है, लेकिन मैंने तो उसे मुसलमान कर लिया, अब तो मुझे सिर्फ नेकी का हुक्म देता है, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो करीन हाथ भी नहीं लगा सकता, तो मुसलमान कर लिया। लेकिन हम तो नहीं, जाहिर है हमारा तो वो लेवल नहीं है, हमारे साथ तो वो है। इसी तरह नफ्से अम्मारा हमारे साथ है। नफ्से अम्मारा जो है ना, ये इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि नेकी से ज्यादा ना ईवल अट्रैक्ट करता है इंसान को। इसकी दलील ये है, अगर ये नफ्स ग्रो हुआ, आपने नोट किया कि किसी महफिल में 100 अच्छी बातें हो रही है, एक बुरी बात हो तो वहां कान चला जाता है फौरन। मीडिया इस नफ्स का इस्तेमाल करता है, उन्हें पता है कि हमने इसको ट्रिगर, किस फ्रीक्वेंसी पे मैसेज भेजना है कि इस वाले नफ्स को हमने ट्रिगर करना है, ठीक है। मूवीज में ऐसे सीन्स होंगे जिनका कोई ताल्लुक नहीं मूवी से, लेकिन वो नफ्से अम्मारा को मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कैमरा नीचे से आ रहा है, एक औरत स्कर्ट में बैठी है, उसकी टांगे दिखाई जा रही है, लेकिन औरत का रोल भी कोई नहीं, ताल्लुक भी कोई नहीं, और आगे हीरो को दिखाना ट्रेन के सीन में। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्या इस सीन का मकसद है? मकसद वही है कि इसको ट्रिगर करें, बस, ठीक है, सबलिमिनल मैसेज है। किसी दौर में कराहत आती थी विलन्स को देख के, मेरे दौर में। आज के विलन जॉन अब्राहम, आमिर खान, ऋतिक रोशन, बाइकर बॉयज, ठीक है ना, लंबे बाल, बॉडी, 6 एब्स। तो ये क्या है? जोकर। बैटमैन से ज्यादा जोकर से लोग इंस्पायर्ड हैं जी, जोकर को आइडियलाइज करते हैं, बैटमैन को नहीं। एक नंबर का साइको केस, साइकोटिक, ठीक है ना, उस पे पूरी स्टोरी बना दी कि वो जोकर बना गया। यानी विलन्स के साथ एम्पैथाइज करना सिखाया जा रहा है। ये है असल में इल्यूमिनाटी एजेंडा, टू बी ऑनेस्ट, सैटनिज्म का एजेंडा, ठीक है, कि बुराई को हमने इतना आम कर देना है कि लोग नेकी वाले लोगों का मजाक उड़ाएं, उनको जीरो समझें, उनको डम समझें, ठीक है ना, उन्हें कुछ भी ना समझें, और ये जो विलन्स है ना, इनको लोग जो है ना वो बहुत कूल समझें। और वो हो रहा है। आज आप देखें कि ये जहनियत बन चुकी है हमारी यूथ की। ये ऐसे नहीं हुआ, ये बाकायदा सबलिमिनल साइकोलॉजी के थ्रू उनकी जहन साजी की गई ओवर द ईयर्स। शराबी, कबाबी, वुमनाइजर, ठीक है ना, वो बंदा आयरन मैन जो है, वो ये जो है इसका मार्वल का करेगा, आयरन मैन ही है ना, वो प्ले बॉय, एक नंबर का वुमनाइजर, ठीक है, जो उसे जेम्स बॉन्ड, जिधर जाता है वो उधर जाके जो है ना वो एक बच्ची फंसाता है, और उसके बाद जो है ना वो उसके बाद हेलो हाय करके बाय, ठीक है, और वो जिना करके बाय। यानी देखें कैरेक्टर कैसे, और वो हीरो है। जेम्स बॉन्ड जो है ना वो चीता है, इसी तरह ये आयरन मैन चीता है। वो फर्क नहीं पड़ रहा, वो जिना कर रहा है, वो प्ले बॉय है, ठीक है। ये सबलिमिनल मैसेज है कि कोई बात नहीं, जिना करके भी आप हीरो बन सकते। यही तो मैसेज है कि इजी लें इस बात को, इट्स ओके, नो डजंट मैटर, ठीक है। तो ये हो रहा है, हराम रिलेशन। तो ये हमारे नफ्से अम्मारा को, उन्हें पता है हमने कैसे इनके नफ्से अम्मारा को जो है ना वो एक्टिव रखना। तो इंसान में आप कह लीजिए ये नफ्स नेचुरली बुराई की तरफ माइल होने वाला मौजूद है, ओके। जैसे एक मूवी में बहुत से सीन्स हैं, लेकिन आपको शायद सबसे ईवल सीन ही याद रहेगा। तो ये दलील है नफ्से अम्मारा की। तो ये बड़ा खतरनाक और बड़ा हैवी चीज है नफ्से अम्मारा। इमाम गजाली ने कहा था कि ये एक वाइल्ड हॉर्स की तरह, जंगली घोड़े की तरह, अगर आपने इसको कंट्रोल ना किया तो फिर ये आपको करेगा। और आप घोड़े पे अगर कोई कभी बैठा है तो घोड़ा तहस नहस कर देता आपका, अगर वो खराब घोड़ा, बदीद घोड़ा है, ठीक है। तो ये है असल में बात। इस घोड़े की लगाम आपके हाथ में,
वो लगाम आपने कंट्रोल करनी है। अगर बेलगाम छोड़ देंगे, कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल ही लूज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सब कुछ, तो फिर ये घोड़ा आपको भगाएगा, ठीक है, फिर ये जहां आपको ले जाएगा आप जाएंगे। सो डोंट बिकम स्लेव्स ऑफ योर डिजायर्स। शैतान ने, अल्लाह ताला ने शैतान के बारे में कहा था कि वो तुम्हें डराता है। अल्लाह तुम्हें होप देता है मगफरत से और अपने फजल से, और शैतान तुम्हें डराता है फक्र से और फाहशी के कामों से। फक्र यानी गुर्बत से, इनसिक्योर करता है तुम्हें, यहां से आता है, और फाहशी के कामों से। ये उसका हरबा है कि इंसान से फाहशी का काम करा के उसको डिमोटिवेट करे और उसके बाद उसको कहे कि तू तो निकल ही नहीं सकता। और ये जिस बंदे ने लर्नेड हेल्पलेसनेस इसे कहते हैं, जिस बंदे ने ये सोच लिया ना कि मैं तो हेल्पलेस हूं, तो बस फिर आप समझें कि वो वाकई हेल्पलेस है, ठीक है। सब माइंड गेम है, सब विल पावर है। हमें एज पता है क्या है, आज ही मैं बात कर रहा था पॉडकास्ट में, गोरे पॉर्न नहीं देखते हैं, पूरा उनका एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, नॉफैप के नाम से, नॉफैप कम्युनिटी। वो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, सारी मस्कुलिन एक्टिविटी, बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं और नफरत करते हैं। ये ग्रुप, खास ग्रुप की बात कर रहा हूं, नॉफैप ग्रुप की। वो नफरत करते हैं पॉर्न से। वो कहते हैं जो बंदा पॉर्न देखता है वो तो हमारे नजदीक जो है ना वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, ये गोरा कह रहा है। मैस्टरबेशन नहीं वो करते, ये वाला ग्रुप, नॉफैप की बात कर रहा हूं, ठीक है। और तरीके निकाले हुए उन्होंने यूथ को बताने के लिए कि कैसे निकल सकते हो तुम। आप YouTube पे सर्च करें नॉफैप, ठीक है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जब गोरा कर सकता है, जिसके पास ना दीन है, ना तकवा है, ना अल्लाह है, ना दुआ है, ना नमाज का मैकेनिज्म है, ना तहारत है, ना जिक्र है, ना अज़कार, कुछ भी नहीं है, ना नबी की मोहब्बत है, ठीक है ना। जब गोरा कर सकता है, इट मीन्स विल पावर तो है ना, अल्लाह ने दी तो ही है विल पावर। तो विल पावर नफ्स लवामा ही होती है। विल पावर का मतलब नफ्स लवामा के साथ ही एसोसिएटेड है। विल पावर को स्ट्रांग करें। विल पावर कैसे स्ट्रांग होगी देखें, एक तो ऐसे लोगों में बैठे हैं जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, स्ट्रांग लोग हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग हैं, ठीक है, उनसे सीखें कि वो कैसे करते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज, जिम, ये चीजें, साइकिलिंग, मतलब थोड़ा खपें, अपनी बॉडी को थकाएं, एंडोर्फिन रिलीज कराएं। एंडोर्फिन सेल्फ कंट्रोल केमिकल है। जितना एंडोर्फिन निकलेगा आपका सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होगा, जितना डोपामिन निकलेगा उतना फितनों का शिकार, उतना नफ्से अम्मारा ज्यादा होगा। तो डोपामिन रूटीन से हटके एंडोर्फिन रूटीन की तरफ आए, ठीक है। अपने आप को पसीना दिलवाएं, लिटरली, मतलब ऐसी एक्सरसाइज करें कि आपके छक्के छूट जाएं और आप थक जाएं और आपको जो है ना वो कुछ भी ना और सूझे, और यू विल सी आपका मूड बूस्ट होगा, एंग्जाइटी कम होगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, ठीक है ना। इन चीजों से क्लब ज्वाइन कर लें, जिम ज्वाइन कर लें। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है नफ्से अम्मारा को कंट्रोल करने का, ठीक है। दूसरा देखें, ऐसे ट्रिगर्स को अवॉइड करें जो नफ्से अम्मारा को उकसाते हैं। सबलिमिनल मैसेजेस मैंने आपको बता दिए। ऐसी मूवीज देखें ना जिसमें जो है ना बेकार किस्म के सीन्स हैं जो ट्रिगर है। ऐसी टीवी सीरीज ही ना देखें। आपको पता है कि ये टीवी सीरीज इंतहाई गंदी है, इसमें गंदे सीन। IMDb पे जाके रेटिंग चेक कर लिया करें, उसकी वो PG रेटिंग चेक कर लिया करें, पेरेंटल वो चेक कर लिया करें, सर्टिफिकेट, ठीक है ना। नहीं देखनी, बात खत्म। जितनी मर्जी मशहूर मूवी है नहीं देखनी, क्योंकि मेरा ईमान जो है ना वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अच्छी चीजें देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। हिस्ट्री पे मेरा बड़ा इंटरेस्ट, हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज देखें, यूजफुल डॉक्यूमेंट्रीज देखें, डॉक्यूमेंट्री मूवी देख सकते हैं। एक कैटेगरी है ना मूवीज की, डॉक्यूमेंट्री मूवी, तो रिप्लेस करें उन चीजों को उनसे, ठीक है। इससे नफ्से अम्मारा आपका काफी कंट्रोल में रहेगा। और फिर नफ्से अम्मारा को कर्ब करने का सबसे बेहतरीन तरीका वुजू में रहना, ठीक है। ये अल्लाह के नबी ने बता दिया। वुजू में जो इंसान रहता है, बार बार वुजू करें, वॉशरूम गए वुजू करके निकला करें, इसको आदत बना लें, ठीक है। ये आदत आपको जन्नत में ले जाएगी। ये वो आदत है कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वुजू करके 2 नफल पढ़ा करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल, जब मैं जन्नत में एंटर हो रहा था तो बिलाल के कदमों की चाप मेरे साथ साथ थी, क्योंकि वो घोड़े की लगाम हजरत बिलाल ने पकड़ी होगी, ठीक है। यानी ही इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मैन टू एंटर जन्नत, हजरत बिलाल। तो क्यों? तहियतुल वुजू, 2 नफल,
वुजू करके दोनों, इसको आदत बना लें। रात को रूटीन ये अगर आप बना लेना रात को, आप देखें आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आएंगे। सोने से पहले वुजू करें, वुजू करके 2 नफल पढ़ें, 2 नफल पढ़ने के बाद सूरह मुल्क पढ़ें, सूरह आल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ें, सूरह सजदा पढ़ें और आखिरी 2 आयतें सूरह अल बकरा की पढ़ें। उसके बाद अगर नींद नहीं आ रही तो किताब अच्छी सी रिलीजियस किताब लेकर बैठ जाएं, मे बी साइंस ऑफ द आवर, ठीक है ना, इब्ने कसीर की द बुक ऑफ एंड इब्ने कसीर की है, दारुस्सलाम से बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने कुर्बे क़यामत के साइंस डिस्कस किए हैं, बहुत वो लेकर बैठ जाएं, वो पढ़ें, नॉलेज पढ़ें। आप देखें आपको इतनी ज़बरदस्त नींद आएगी, आप इतना स्पिरिचुअल फील करेंगे। वुजू की हालत में सोएंगे तो आपको इबादत का सवाब मिलेगा, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी। ये आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहज्जुद की नमाज में बीमारियों का इलाज, सही हदीस है। हर किस्म की बीमारी, अगर मैं एक हकीम साहब से सुन रहा था, उनका क्लिप सामने आ गया, उन्होंने कहा कि अगर जो मर्द तहज्जुद की नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उसको ऐसी स्ट्रेंथ देता है कि उसकी जनरेशंस क़यामत तक कायम रहती। आप समझ गए होंगे कैसी स्ट्रेंथ, ठीक है, जनरेशन कैसे कायम रहती, सेक्सुअल स्ट्रेंथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी एट द सेम टाइम 9 बीवियां थी। आपको क्या लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके राइट्स नहीं पूरे करते होंगे इन बीवियों के? 9 एट द सेम टाइम 9, ठीक है, बड़ी बात। तो उनकी खुराक देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी, उनकी रूटीन देखें, तहज्जुद की नमाज, आधा घंटा खड़े होके क़याम, उसके बड़े फायदे हैं, उसमें बीमारियों का इलाज है, ठीक है। तो इससे भी नफ्से हमारा बहुत कर्ब होता है। ये तो सूरह मुज़म्मिल में है कि क़याम तहज्जुद की नमाज तुम्हारे नफ्स के लिए बेहतर है, ठीक है, वो यही है, नफ्से हमारा को कर्ब करेगी ना ये चीज जाके। तो देखिए प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने रखती हैं मैंने, करने को बहुत कुछ है। अब आपका सिर्फ काम ये है कि वो चीजें हमने अपनी रूटीन का हिस्सा कैसे बनानी है। तो एक और प्रैक्टिकल एक्टिविटी दे देता हूं आपको जस्ट टू वाइंड अप, के सूरह अल असर उसको सामने रखते हुए अपनी पूरी रूटीन बनाएं। कैसे देखें, सूरह अल असर में 4 चीजें, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में, सिवाय नंबर 1 इल्लल लज़ीना आमनू। ईमान आपकी प्रेफरेंस होना चाहिए। सर्च करें ईमान होता क्या है, फेथ क्या है, इसका तकाजा क्या है फेथ का। ऐसी कोई बुक पढ़े, ठीक है, कि फेथ मुझे पता लगे, अकीदे की कोई किताब पढ़ ली, लेक्चर सुन लें। थिंग्स दैट मैटर मेरी एक सीरीज है, उसमें मैंने इस पे सीजन 1 में मेरे चैनल पे, उसमें मैंने ईमान पे बहुत डिस्कशन की है, फेथ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन की है कि ये बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है, ठीक है। तो पहला काम करने वाला ये है कि आप अपनी रूटीन में वो अमाल लाएं जो फेथ को बढ़ाने वाले, ना कि कम करने वाले। म्यूजिक से ईमान को आग लग जाती है, ठीक है। म्यूजिक ब्रीड्स हिपोक्रेसी इन द हार्ट, ये इब्ने कय्यम का कोट है, बिल्कुल सही। म्यूजिक ज्यादा सुनने से इधर हिपोक्रेसी आती है, इंसान गुनाहों की तरफ चला जाता है, ठीक है। आजकल का तो म्यूजिक बना ही इसलिए सेटनिज्म की इंडस्ट्री की तरफ से, वो तो ट्यून्स ही ऐसी हैं कि वो आपको जिना की तरफ जो है ना वो ले जाती है वो चीज आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, ओके। तो ऐसे अमाल जिनसे ईमान घटता है वो निकाले जाएं, ऐसे अमाल जिनसे ईमान बूस्ट होता है उनको ऊपर लाया जाए। एक ब्रदर माशाल्लाह यूथ क्लब के साथ एसोसिएटेड हैं, आज से 2 साल पहले वो आए थे कि उन्हें ओसीडी है, ओसीडी समझते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इतना इलाज करा लिया था नहीं ठीक हो रहा, दवाइयों पे दवाइयाँ, साइकोलॉजिस्ट। आज उसने पिछले ही दिनों मुझे बताया कि माशाल्लाह जब से मैं आप लोगों के दरमियान बैठना शुरू हूँ, दीन का काम करना शुरू किया है, बिजी हुआ हूँ, ओसीडी खत्म हो गया। ये जो बीमारी है ना ओसीडी, मेजर डिप्रेशन, जनरलाइज एंजाइटी, ये अल्लाह ताला मतलब जिक्र मेरे अपने जो है ना अंकल, उनको किस डॉक्टर को हमने नहीं दिखाया, पर्सनली मैंने, मेरे बहुत क्लोज हैं, नहीं ठीक हो रही। जनरलाइज्ड एंजाइटी थी, पैनिक डिसऑर्डर था, पैनिक पड़ते थे, और माशाल्लाह अभी 1 साल बाद कहते मैंने अल्लाह के नामों में स्ट्रेंथ फाइंड की है, उनका जिक्र किया अल्लाह के नामों का,
और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे सेहत दे दी, शिफा दे दी, ठीक है। इसलिए मुसलमान के पास तो इतनी पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल चीज है कि जिस दिन आपको पता लग गया ना कि जिक्र है क्या, तो आप 1 मिनट भी जिक्र के बगैर नहीं बैठेंगे। आप देखें, सर्च करें गुड डीड्स में सबसे पहले नमाज, ठीक है। पहली बात थी ईमान, ईमान लाओ, ईमान को बूस्ट करो। नंबर 2 अमल साले, सूरह असर। अमल साले हैं क्या? इब्ने मसूद ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूलल्लाह विच इज द बेस्ट ऑफ डीड, या रसूलल्लाह बेहतरीन अमल क्या है? क्या फरमाया? प्रेइंग, नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम, कोई और नहीं। ये नहीं कि भूखों को खाना खिलाओ या फलाने की मदद करो ना, पहला अमल प्रेइंग नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का राइट है। अगर आप अल्लाह का राइट पूरा नहीं कर रहे तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना। नमाज का मकसद भी आपको अच्छा इंसान बनाना है। पूछा फिर व्हाट नेक्स्ट? हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। दूसरा बेहतरीन अमल हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। हुस्न सलूक माँ बाप के साथ, इसको एक जुमले में अगर आपने समझना है तो वो ये है कि जो आपकी टॉलरेंस है ना, हर इंसान में एक टॉलरेंस होती है, उस टॉलरेंस की पीक माँ बाप के सामने होनी चाहिए। उस टॉलरेंस की पीक, इंतहा माँ बाप के सामने होनी चाहिए। माँ बाप आपको बहुत हर्टफुल बातें करेंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा ऐसी बात कर दें कि आप टूट जाएं, हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले लें, लेकिन हमेशा जितनी टॉलरेंस आप अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाते हैं ना कि यार नहीं, इससे दोस्ती ना छूट जाए, ताल्लुक ना खराब हो जाए, तो आप अपने अंदर खुद बर्दाश्त लाते हैं, ठीक है। जितनी टॉलरेंस हम बॉस को दिखाते हैं ना, किसी बॉस को, कि यार नहीं मेरी सैलरी रोक लेगा, इसके सामने गुस्से नहीं होना, ठीक है। ये टॉलरेंस के हकदार माँ बाप है। जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ना माँ बाप को करें। इसका यह मतलब नहीं कि जो बुरा काम अगर करने को कहें तो करें, नहीं। टॉलरेंस का मतलब है कि नहीं, मैं इनके सामने बोलूंगा नहीं, ठीक है, मुझे बात बुरी लग रही है, इस लेवल को ऊपर ले जाएं, ये अच्छा अमल है, इसको प्रैक्टिकल लाएं अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर दीगर जिक्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफरिदून कामयाब हो गए, सबकत ले गए। तो सहाबा ने कहा वो कौन है मुफरिदून? कहा वो कि जिनकी जुबान हर वक्त जिक्र से तर होती है, वो सबकत ले गए, वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे। आप नोट करें, जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगी सिवाय जिक्र के। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह को, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूं, बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जो इंसान सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले, सुबह शाम से ये मुराद है, वो 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह माफ कर देता है, ठीक है। दज्जाली फितने, दज्जाल से बचने के लिए जिक्र, हदीस में आता है सही मुस्लिम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले 3 साल कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगा। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह हम क्या खाएंगे, हमारी खुराक क्या होगी? कहा तहलील, तहमीद और तकबीर। तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर है अल्लाहु अकबर। जिक्र तुम्हारी खुराक होगी, जिक्र विल सस्टेन यू, ठीक है। आप देखें हर सिविलाइजेशन में अज़कार का कॉन्सेप्ट है, शिरकिया है लेकिन है। आपने नोट किया ना, हर बुद्धिस्ट जिक्र करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, पता नहीं अजीबोगरीब चीजें। हिंदूज अपने मंत्रास पढ़ते हैं, मंत्र कहते हैं उसे, ठीक है। इवन आप देख लें हैरी पॉटर में वो दिखाया उन्होंने कि वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो स्पेल्स क्या है, वो उनका जिक्र। तो हर तहजीब में जिक्र रहा है, लेकिन जो जिक्र, यकीन करें जब आप 3 बार ये तीनों कुल पढ़ लेते ना, कुल अल्लाह, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, लेकिन जरा इधर से कॉन्शियस होके आपके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाती है 3 बार। वो फील्ड ऐसी फील्ड है कि ईवल, शर, हसद, वो जो तीर आ रहे हैं, जो इनविजिबल तीर हैं, जो आपको नहीं नजर आ रहे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनविजिबल है, माइक्रोस्कोप के बगैर नजर नहीं आएंगे, इस तरह वो जिन्नात का वर्ल्ड, वो तीर जो आ रहे हैं, हसद के तीर, वो आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो फील्ड उन तीरों को खत्म कर देती। इतने इंपॉर्टेंट है जिक्र, ठीक है। तो मैंने कई लोगों को डिप्रेशन और मसाइल से जिक्र की वजह से निकलते देखा है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से ज्यादा
वो भी चलें करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जिक्र हेल्प करता है, उससे ज़्यादा जिक्र से निकलते देखा है मैंने, ठीक है। अपने ख़ानदान की मिसाल मैंने आपको दी। तो इसी तरह जिक्र में जो है ना वो अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, ये बहुत अल्लाह को पसंद है। बल्कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार तो है ना, अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और रिसेंटली एक मेरे उस्ताद हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे एक जिक्र बताया। कहते ये जिक्र आप सिर्फ 15 मिनट बैठ के कर लें, तादाद ना देखें, बस बहुत तवज्जो के साथ कर लें, तो आप यकीन करें कि आप देखेंगे इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। वो जिक्र क्या है? या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस, दोनों को कंबाइन किए, ठीक है। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। और जो ये पढ़ लेता है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़तैन, सुबह शाम अल्लाह ताला उसको हर चीज से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आपका टास्क ये कि हिस्नुल मुस्लिम डाउनलोड करें, ऐप है हिस्नुल मुस्लिम, HISNULMUSLIM, हिस्नुल मुस्लिम। उसमें सुबह शाम के अज़कार वो याद करना शुरू कर दें, टाइम निकालें, ठीक है। बैठें, मोहल्ले में एक दिन बुला लें सबको, आओ जी जिक्र याद करते, ठीक है। या आप लीड कर सकते हैं, खुद करें इंशाल्लाह, वो अज़कार आपको याद हो जाएंगे, आप पढ़ें। बेहतरीन वो आपका जो है ना वो एक वो होगा, साइकोलॉजिकल भी बेनिफिट उसके और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी और फिजिकल बेनिफिट्स भी इंशाल्लाह। और उसमें बहुत सी दुआएं, वो अज़कार देखें, एंग्जाइटी की दुआ है, ठीक है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैयन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत दुख में होते थे ना, कोई चीज़ जब बहुत स्ट्रेस देती थी अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी ये कहते थे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैयन, ठीक है। और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ये कहते थे। तो ये नॉलेज हासिल करें, ये खजाना ले लें, ये अज़कार वाला खजाना, ठीक है। ये हमारे नबी खजाना देकर गए हैं उम्मत को। तो और भी अज़कार बहुत हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें चलते फिरते। बेस्ट ये है कि आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक, तेज तेज, और जिक्र करें साथ साथ। आप देखें आपको एनर्जी बूस्टर भी मिलेगा, सेहत भी बनेगी, स्पिरिचुअल बूस्टर भी मिलेगा। गोल्स बनाए, अच्छा 100 बार मैंने ये पढ़ना है, 100 बार ये, 100 बार ये। तादाद जिसकी हदीस में आ गई वो तो उतना है, बाकियों की आप तादाद खुद सेट कर सकते हैं। तस्बीह फातिमा बेहतरीन, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर, 34 बार अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और है 33 बार ये तीनों, और 34वीं बार अल्लाह अकबर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, ये हम पढ़ते हैं उसके नमाज के बाद, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, बेहतरीन जिक्र है। 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जो सुबह और शाम 100 बार ये जिक्र पढ़ेगा, शैतान उसके करीब भी नहीं आएगा। हदीस है, सही हदीस। सोचें जिसके करीब शैतान नहीं आ रहा वो गुनाहों से वैसे ही बच जाएगा इंशाल्लाह। शैतान एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा नफ्स, नफ्स को भी आप कर्ब कर रहे हैं जिक्र के थ्रू। तो देयर इज अ रीजन कि पुराने लोग खुश थे, वो खेतों में काम कर, चलते फिरते जिक्र, चलते फिरते दुरूद इब्राहिमी। आप आज देख लें अपने बड़ों को, दादी दादा नानी नाना, हर वक्त कुरान, हर वक्त कुरान, एक्टिविटी है ही नहीं कोई और, कुरान पढ़ा जा रहा है। और देखें उसके बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट्स देखें और उसका साइकोलॉजिकल। तो जिक्र की तरफ आए, इसको अपनी लिस्ट में डालें, ठीक है। बाकी एक कम्युनिटी सर्विस है, हेल्पिंग अदर्स, इसको भी डालें अपनी। ये सारा पैकेज है सेल्फ डेवलपमेंट का, और ये कोई भी मॉडर्न साइंस आपको नहीं बता सकती, ना साइकोलॉजी ना वेस्टर्न स्पीकर, क्योंकि उन बेचारों के पास जिक्र है ही नहीं। जिक्र आपके पास है, ठीक है, आप करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मिले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहाँ पे? 7वें आसमान, मेराज पे। पता है आपको, उन्होंने एक मैसेज दिया था हमें। उन्होंने कहा था कि बेटा आप ना मेरी अपनी उम्मत को मेरा एक मैसेज देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या? उन्होंने कहा उन्हें कहना कि जन्नत का सॉइल बहुत फर्टाइल है और मस्क से बना हुआ है। मश्क जो होती है ना, मस्क। और जन्नत में जो दरख्त है ना और पौधे, वो तुम्हारी उम्मत का जिक्र है। ये पैगाम दिया था। जो जितना जिक्र करेगा उसके बाग उतने बनते जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी बनती जाएगी, ठीक है। उसके लैंड्स होंगे वहां पे, जो जितना जिक्र करता जाएगा। तो इसलिए जिक्र को अगर आप ले आए ना किसी तरह अपनी रूटीन में, वो भी यूथ में, तो फिर आप देखें बस कि आप
इंशाल्लाह कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से। नफ्से लवामा, नफ्से मुतमइन्ना और नफ्से अम्मारा, दो को ग्रो करना है, तीसरे को कर्ब करना है। कैसे करना है वो मैंने आपको जो बताई हैं टिप्स, उनको याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।